13 रजब का दिन है और काबे के अंदर अली की विलादत हुई। काबे के किसी एक कोने में नहीं, काबे के किसी दूसरे कोने में नहीं, काबे के ऐन अंदर अली की विलादत हुई है। तो फिर मैंने बात की है ना कि बुग़्ज़ का कोई सींग नहीं होता, तो फिर जो बुग़्ज़ रखते हैं ना सरकार अली मुर्तज़ा से, उन्होंने एतराज़ करना शुरू कर दिया कि ये कैसे हो सकता है कि अली की विलादत काबे के अंदर हो, ये कैसे हो सकता है। और अगर किसी ने माना ही माना कि अली काबे में आए, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर अली काबे में आए हैं ना, तो काबे में आने की वजह से अली को फजीलत मिली, काबे में आने की वजह से अली को फजीलत मिली। और मैंने कहा अली काबे में ना भी आता, अली फिर भी अली था। अली काबे में ना भी आते, अली फिर भी अली थे। और याद रखें ये बात, जमी अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि अली काबे में आए, अली को फजीलत नहीं मिली, अली काबे में आए हैं तो अल्लाह ने काबे को फजीलतें अता फरमाई। क्योंकि मैंने जुमअतुल मुबारक पर कुरानी नस से ये बात वजाहत के साथ बयान की थी कि सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घराना हुआ जो काबतुल्लाह शरीफ से भी अफजल। और फिर हमने उस पर कुरानी दलाइल दिए थे कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबतुल्लाह शरीफ की तामीर की, तो अल्लाह पाक ने आवाज़ दी कि आए इब्राहीम मेरा घर बन गया। तो अर्ज की जी मौला बन गया। फरमाया अब मेरा घर बन गया है तो अब मेरे घर को पाक रखो, अब मेरे घर को पाक करो। घर किसका है और पाक कौन कर रहा है? हज़रत इब्राहीम नबी। और इधर कुरान की आयत पढ़े, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अब चौखटे ज़हरा को पाक कौन कर रहा है? खुद अल्लाह। इसका मतलब है फैसला आप करें, अफजल वो होता है जिसे नबी पाक करे, या अफजल वो होता है जिसे खुदा पाक करे। तो फिर पता चला कि ज़हरा पाक की चौखट को पाक खुद अल्लाह ने किया, तो फिर काबतुल्लाह शरीफ से अफजल वो हुआ जिसे अल्लाह ने पाक किया। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा को उतना पाक किया जितनी हजरत इब्राहीम की ताकत थी। अल्लाह ने ज़हरा के घराने को उतना पाक किया जितनी उस खुदा की ताकत थी।